इस आई एम एन के वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम आईसीएसई बोर्ड की क्लास 10th की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज है, वो हम सॉल्व आउट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका लास्ट हमने सॉल्व आउट किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वहाँ तक सॉल्व आउट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है वो देखिए क्या बोल रहा है कि आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। और जो गिवन एपी है वो है 28, 24, 20 और सम उनका जो गिवन है आपको कितना गिवन है, 0 गिवन है। तो सबसे पहले जो गिवन है उनको राइट डाउन कीजिए और उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए। गिवन देखिए जो गिवन है उसमें a इक्वल टू गिवन है हमें 28, कितना गिवन है 28। दूसरा d इक्वल टू कितना गिवन है, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 24 माइनस 28 और ये आपको गिवन है -4, कितना गिवन है -4। अभी देखिए और क्या गिवन है आपको, Sn गिवन है, Sn इक्वल टू 0 गिवन है और n इक्वल टू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो n इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। वी नो दैट we know that Sn equal to n by 2, Sn equal to n by 2 ब्रैकेट में रहता है 2a प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है d। अरे d रहता है मल्टीप्लिकेशन में। सोल्व आउट किया हमने तो देखिए Sn की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 गिवन है। n बाई 2 हमने एजिटीज कर दिया, n बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए और 2 इंटू ए जो हमें गिवन है वो कितना है देखिए 28, तो 28 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में d और d हमें गिवन है -4, तो -4 हमने एज इट इज़ राइट डाउन कर दिया। सोल्व आउट कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए क्या टर्म आती है, 0 इक्वल टू आएगा हमारे पास n स्क्वायर, कितना आएगा n बाई 2 है तो इसको हम इधर लेके आएंगे, टोटल 0 हो जाएगा और 22 ये हो गया 56 प्लस और ये आ गया माइनस के 4n और प्लस आ गया 4 और यही आएगा। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए माइनस के 4n इक्वल टू आया हमारे पास माइनस के 60, माइनस के 4n इक्वल टू आया माइनस के 60 और n इक्वल टू कितना आ गया 60/4 और ये होता है कितना 15। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 15। जो गिवन एपी है उसकी 15 टर्म का जो सम होगा वो कितना है, जो हमें गिवन है कितना 0, वो 0 कितने टर्म का होगा सम, 15 टर्म का जो सम है वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी आर 12 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और क्या है कॉमन डिफरेंस गिवन है 12 एंड 6 रेस्पेक्टिवली और फाइंड आउट क्या करा रहा है द लास्ट टर्म इफ द सम ऑफ एपी कितना गिवन है 5 4 1 2। सॉल्यूशन अभी देखिए जो आपको गिवन है वो राइट डाउन करते हैं सबसे पहले। तो गिवन सबसे पहले हमें ए गिवन है तो ए इक्वल टू देखिए कितना गिवन है, ए इक्वल टू 12। फिर डी इक्वल टू हमें गिवन है 6, ए हो गया और डी हमें कितना गिवन है 12 और 6। फिर क्या गिवन है Sn इक्वल टू 5 और 1 2, तो Sn इक्वल टू 5 4 1 2। आगे फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहा है इफ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी आर 12 एंड 6 रेस्पेक्टिवली फाइंड द लास्ट टर्म। क्या चाहिए हमें an चाहिए, तो an इक्वल टू पता करना है और an पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, n इक्वल टू फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं आंसर। सॉल्यूशन we know that
we know that Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में रहता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यही रहता है। इस पे पुट कीजिए तो देखिए क्या आता है हमारे पास, 5412। Sn की वैल्यू कितनी है, 5412 इक्वल टू आ गया आपके पास n/2 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू हमारे पास में गिवन है 12, तो 2 इंटू 12 प्लस n-1, और डी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 6 गिवन है, और यही गिवन है। राइट डाउन कीजिए। अब देखिए जो 1/2 है उसको अंदर मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो 5412 इक्वल टू n आ गया एज इट इज़, और यहाँ पे आया आपके पास 12 प्लस n-1, और मल्टीप्लिकेशन में कितना आ गया, 3 आएगा ये वैल्यू। अभी देखिए आगे सोल्व आउट करते हैं, तो 5412 इक्वल टू जो आपके पास वैल्यू आई उन्हें मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, और मल्टीप्लिकेशन करवा के राइट डाउन कीजिए, तो n एज इट इज आ गया 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और प्लस कितना आ गया, 3n आ गया। जो इक्वेशन बनती है इक्वेशन राइट डाउन कीजिए। इक्वेशन आ गई 3n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 5412 इक्वल टू कितना आ गया, 0। यहाँ पे जो कट हो रहा है कट कीजिए, तो n स्क्वायर, यहाँ पर जो इक्वेशन आई वो कितनी आ गई, n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1804 कितना हो जाएगा, 1804 टाइम्स जाएगा, इक्वल टू हो गया 0। अब देखिए फैक्टर करते हैं 1804 के, और फिर करते हैं सोल्व आउट। 1804 के फैक्टर करने के लिए सबसे पहले 2 जो आप 3 डिवाइड हो रहा है उससे डिवाइड कीजिए, तो 1804 जब आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आया 902, कितना आएगा, 902। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आया 451। फिर आपका डायरेक्ट ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 से डिवाइड किया तो ये आ गया 41, और फिर 41 से ही डिवाइड होगा, बीच में कोई वैल्यू से डिवाइड नहीं हो रहा। तो अभी देखिए सोल्व आउट कर दिया हमने। जो वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो n स्क्वायर ये आ गया प्लस 44n, कितना आया, 44n माइनस 41n माइनस 1804 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। सोल्व आउट किया यहाँ पे, तो n स्क्वायर है तो n आ गया कॉमन, और यहाँ पर कितना आ गया, n प्लस 44, n प्लस कितना आया, 44 माइनस यहाँ पे 41 कॉमन आ गया, और ये आ गया n प्लस 44, कितना आ गया, n प्लस 44 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास n की दो वैल्यू आई, n इक्वल टू आया माइनस के 44, और दूसरा आया आपके पास n इक्वल टू 41। तो यहाँ से जो एक वैल्यू है ये तो क्या है, इम्पॉसिबल है। क्या है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि n की वैल्यू ये नहीं आ सकती, तो ये तो हो गई हमारे पास इम्पॉसिबल। और दूसरी है वो क्या है, आपकी वैल्यू आ गई n इक्वल टू 41। तो ये एक आंसर आ गया आपके n इक्वल टू 41। अब आपको क्या चाहिए, nth टर्म चाहिए an, तो वी नो दैट an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही होता है। यहाँ से सोल्व आउट किया हमने, तो देखिए an इक्वल टू कितना आ गया, a41 इक्वल टू a की वैल्यू आपको जो गिवन थी वो कितनी थी, 12 प्लस n की वैल्यू आपके पास आई है कितनी, 41 माइनस 1, और मल्टीप्लिकेशन में d हमारे पास जो गिवन है वो कितना है, 6 गिवन है। अरे 6 गिवन है, सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है, 12 एज इट इज आ गया, और ये आ गया 240, कितना आया, 240, और यहाँ से आंसर जो हमारे पास निकल के आया वो आ गया 252, और आंसर क्या आ गया इसका, 252। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है और कैसे हमें आंसर फाइंड आउट करना है।
आपको अच्छे से क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाइए, बाहर की बातों का ध्यान मत दीजिए। देखिए क्या चल रहा है, क्वेश्चन को किस तरीके से हमने सोल्व आउट किया। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस डी गिवन है, लास्ट टर्म पूछ रहा है। तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूले में हमने ऑपरेट किया और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दिया। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर ही फाइंड आउट करना है। जैसे जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी अपनी रजिस्टर में या कॉपी में लिखते रहिए, क्वेश्चन को सोल्व आउट करते रहिए। अगर कहीं टर्म में डाउट आता है तो तब देखिए वीडियो, ऐसा नहीं है कि पूरा देख रहे सो के देख रहे हो। जब मैथ का लेक्चर सुन रहे हो तो अच्छे से सुनिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वो हमने सोल्व आउट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 120। लास्ट टर्म कितना बोल रहा है, 120 दे रहा है लास्ट टर्म आपको। फिर क्या बोल रहा है, इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर 20 एंड 5 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ एपी। फाइंड द सम ऑफ एपी फाइंड आउट कराने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है आपको। तो गिवन देखिए आपको लास्ट टर्म दे रहा है तो ए एन इक्वल टू एल इक्वल टू 120। ए एन ही हम एल ले रहे हैं, कितना है 120। फिर हमें कॉमन फर्स्ट टर्म दे रहा है 20, तो ए इक्वल टू गिवन है 20। फिर हमें डी दे रहा है कितना 5, तो डी इक्वल टू कितना गिवन है 5। अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द सम ऑफ एपी। एपी का सम चाहिए तो उससे पहले क्या चाहिए, हमें एन चाहिए। अरे एन चाहिए तभी तो निकलेगा। फिर क्या चाहिए, हमें एस एन चाहिए। सम है एस एन होता है तो एस एन हमें चाहिए। नाउ वी नो दैट देखिए ए एन आपको गिवन है तो ए एन से निकालते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। और यही होता है। यहाँ से हमने सोल्व आउट किया तो आपके पास ए एन की वैल्यू है वो गिवन है, कितनी गिवन है 120। तो 120 इक्वल टू ये आपके पास आ गया 20 प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में आपके पास है 5। अरे 5 है, यहाँ से हमने सोल्व आउट किया तो 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 100 120 माइनस 20 100 इक्वल टू आ गया एन माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया 5। सोल्व आउट किया तो आपके पास 20 इक्वल टू कितना आ गया एन माइनस 1, कितना आया 20 इक्वल टू आ गया हमारे पास एन माइनस 1। और यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई 21। एन इक्वल टू कितना आया 21। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 21 है। अब हमें क्या पूछ रहा है, इनका सम पूछ रहा है। फाइंड द सम ऑफ एपी। तो एपी का सम क्या होता है, वी नो दैट एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू ब्रैकेट में रहता है 2a प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है d। अरे यही रहता है। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए एस एन इक्वल टू, तो एस एन की वैल्यू है 21, तो एस 21 इक्वल टू 21 बाई 2a। तो 2 इंटू ए जो हमारा यहाँ पे गिवन है वो कितना है 20 गिवन है। तो 20 प्लस 21 माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में कितना आ गया d। और d जो कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है वो कितना है 5। तो 5 आपने राइट डाउन कर दिया। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है S21 इक्वल टू, यहाँ पे 21 एज इट इज़ रखा और 1/2 को अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाया तो ये टर्म बन गई 20 और प्लस ये हो जाएगी कितनी 21 माइनस 1 20 और 20/2 कितना हो गया 10 और यहाँ पर आ गया 50 और 50 आएगा। यहाँ से देखिए S21 इक्वल टू कितना आएगा, S21 इक्वल टू 21 मल्टीप्लिकेशन में आ गया 70। सोल्व आउट कर दीजिए तो यहाँ पे S21 की हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी और S21 इक्वल टू 21 को जब 70 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 14
1470 कितना आया 1470 और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट किया। ये इसका स्टैंडर्ड तरीका रहता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का कि जब आपको गिवन है, टर्म्स है, डी गिवन है, ए गिवन है, तो कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। मतलब क्या S51 फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। सॉल्यूशन देखिए तो जनरल टर्म है वो एपी की क्या रहती है। वी नो दैट जनरल एपी we know that general AP is देखिए जनरल एपी क्या रहती है। जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़े हैं जब आपको डेरिवेशंस बता रहा था वहाँ पे, तो क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इसी तरीके से होती है। आगे ये बढ़ती जाती है जैसे जैसे जाते हो। देखिए फर्स्ट टर्म में कोई डी नहीं है, सेकेंड टर्म में 1 डी है, थर्ड टर्म में 2 डी है, फोर्थ टर्म में 3 डी है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि अगर 18th टर्म है तो 17 डी रहेगा, इसी तरीके से रहेगा। तो जो गिवन क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी। गिवन लिखिए, गिवन क्या है आपको जो गिवन है वो है सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। तो सेकेंड क्या होता है A2 इक्वल टू आपको गिवन है कितना 14 और A3 आपको गिवन है A3 इक्वल टू 18 और यही गिवन है। अब देखिए A2 क्या होता है, A2 मतलब सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म क्या होती है A प्लस डी और A प्लस डी इक्वल टू कितना गिवन है 14 और क्या गिवन है आपको A3 और A3 थर्ड टर्म क्या होती है A प्लस 2D तो A प्लस 2D इक्वल टू गिवन है आपको 18। अरे यही गिवन है। पूछ क्या रहा है SN पूछ रहा है SN पूछ रहा है S51 तो S51 इक्वल टू फाइंड आउट करना है। अब देखिए आपको A और D निकालने की ही ज़रूरत है। दो इक्वेशन आपके पास में आ गई, इनको सोल्व आउट करने का तरीका हम जानते हैं। कैसे करते हैं देखिए सोल्व आउट, ऑलरेडी हम पढ़ के आए। ये इक्वेशन अगर 1 है और ये कौन सी इक्वेशन है 2 है, एक इक्वेशन 1 हो गई और एक इक्वेशन 2 हो गई। तो कैसे लेते हैं, ये माइनस और ये माइनस, जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट कर दिया और बाकी जो टर्म है उनको राइट डाउन नीचे कर दिया। तो देखिए क्या बचा है यहाँ पे माइनस के डी इक्वल टू आया माइनस के 4, कितना आया माइनस डी इक्वल टू -4 और यहाँ से डी इक्वल टू आ गया 4, डी इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। d इक्वल टू 4 कहाँ रखोगे इक्वेशन 1 में रखोगे तो देखिए क्या आता है a प्लस 4 इक्वल टू 14, a प्लस 4 इक्वल टू 14 और यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। ए कितना आया 10, डी ऑलरेडी आ गया, ए ऑलरेडी आ गया हमारे पास। अब लगाइए फॉर्मूला, वी नो दैट एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है d, यही होता है फॉर्मूला। यहाँ से देखिए क्या आता है हमारे पास S51 इक्वल टू 51/2 ब्रैकेट 2a
2 इंटू ए हमारे पास कितना आया देखिए 10, तो 10 प्लस 51 माइनस 1, 51 माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में जो डी है हमारे पास 4 है, तो 4 एज इट इज़ राइट डाउन कर दिया। यहाँ से किया सोल्व आउट, तो एस 51 इक्वल टू देखिए क्या आता है, एस 51 इक्वल टू 51/2 एज इट इज़। यहाँ पे अंदर करते हैं तो ये आ गया 20 और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के प्लस के 200, कितना आया प्लस के 200। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है, एस 51 इक्वल टू 51/2 एज इट इज आ गया और जब इसका एडिशन कर दिया तो ये आ गया 220, कितना आया 220। सोल्व आउट कीजिए तो एस 51 इक्वल टू ये आ गया 51 इंटू 110, कितना हो गया 110। कीजिए सोल्व आउट तो 51 इंटू 110 करते हैं तो देखिए कितना आता है, मल्टीप्लिकेशन करवा के देखिए, इतना तो अपने आप भी कीजिए। तो 110 मल्टीप्लिकेशन करवा दिया किसका 51 का, सोल्व आउट किया तो ये आ गया 110 और ये कितना आ गया 0 5 और 5। सोल्व आउट किया आंसर आ गया 5610, कितना सॉल्यूशन आ जाएगा इसका 5610, 5610 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट किया है और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट किया है, अच्छे से समझिए और अच्छे से सोल्व आउट कीजिए। क्या इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का स्टैंडर्ड तरीका है जो आप ही एग्जाम में भी अप्लाई करोगे और कंपटीशन देते हो तब वहाँ पर भी आप ही अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 तक आज हमने सोल्व आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।